कर्तव्य है रुद्राक्ष कंठ में अवश्य धारण करें, मस्तक के ऊपर विभूति का लेपन करें, विभूति लगा दी जाए, त्रिपुंड्रक लगा दिया जाए। ऐसी विभूति को धारण करके और जिह्वा के ऊपर शिव का नाम हो तो उस तीनों का नाम त्रिवेणी बन जाता है। शिवनामं विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यो त्रिवेणी सद्रे समृता। सूर्यदेव जी कहते हैं ऋषियों, शिवनामं विभूतिश्च, शिव का नाम उच्चारण करना और मस्तक पर विभूति लगाना और कंठ में रुद्राक्ष पहन लेना। ऐसा व्यक्ति अगर सामने नजर आ जाता है तो त्रिवेणी का दर्शन करने का जितना पुण्य है, प्रयागराज की भूमि में जाकर गंगा, यमुना और सरस्वती मैया वहां स्नान करने का जो पुण्य है, ऐसा पुण्य उस व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से। एतत्त्रय शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यसा तस्सैव दर्शनं पुण्यो लोके दुर्लभ पापनाशकम्। जो व्यक्ति अपने शरीर में नित्य प्रति इन तीनों बातों को रखता है, मुख में शिव नाम का उच्चारण करता है, वाणी से मुख नाम, वाणी से जो शिव नाम उच्चारण करता है, मस्तक के ऊपर विभूति लगाता है और कंठ में रुद्राक्ष धारण करता है, ऐसे इंसान का दर्शन करने से पाप भाग जाता है, पाप हारकम, पाप छूट जाते हैं। तद दर्शनम यथा वेणी यो भयोरंगनात्मकं एवं यो न जानासि सा पापिष्टो यन्नरा। जिस व्यक्ति ने कभी अपनी जिह्वा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं किया, जिसने कभी कंठ में रुद्राक्ष धारण नहीं किया और जिसने मस्तक के ऊपर कभी विभूति नहीं लगाई, सा पापिष्टो यन्नरा, वो मानव बन करके भी पाप को धारण करता है। विभूतिर्यस्य नो भाले नागे रुद्राक्ष धारणो नास्त्रैः शिवमयी वाणी च त्यजतां यदकं यथा। जिसने कभी माथे पे विभूति नहीं लगाई, कंठ में रुद्राक्ष धारण नहीं किया और कभी मुख से अपने कोई शिव का नाम उच्चारण नहीं किया, ये त्यजतम मदा, उस व्यक्ति से नजर चुरा करके भाग जाना चाहिए, किनारे निकल जाना चाहिए। स पापिष्टो वन्नरा, वो पापिष्ट है। शिवेति नाम अक्षरद्वयम्, दो अक्षर का नाम है शिव। जो व्यवहार अपने व्यवहार में मानुष लेता है, तेषां स्वर्गं च लोके च या चान्यते न संशया। दो अक्षर का नाम शिव नाम जो उच्चारण करता है और अंत समय में जिसकी जिह्वा के ऊपर शिव का नाम आ जाए, भविष्यति चान्या स्वर्गम च मोक्षम च, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के संग संग में मोक्ष प्रदान होता है, मोक्ष मिलता है। आज इस कलयुग के समय और सोना जब नरम हो जाता है तो उसका गहना बन जाता है, आभूषण बन जाता है। मिट्टी अगर नरम हो जाए तो उसमें खेती बहुत अच्छी हो जाती है, और आटा अगर नरम हो जाए, बढ़िया अच्छा हो जाए, तो चपाती बहुत अच्छी बनती है। ठीक उसी तरह अगर इंसान के अंदर भी नम्रता आ जाए तो वो सबके दिलों पर राज करता है।
तो सबको अच्छा लगता है। कथा सुनने के पश्चात व्यक्ति के अंदर सबसे अच्छा गुण यही आ जाता है कि उसके अंदर नम्रता पैदा होती है, वो झुकना जानता है। कथा सुनकर के भी अगर व्यक्ति के अंदर नम्रता ना आई हो, वो झुकना ना सीखा हो, तो इसका अर्थ है कि उसने कथा सुनी नहीं है। कुछ लोग अपनी अकड़ में इतने अकड़ जाते हैं कि अपनी अहंकार की वजह से अपने सगे रिश्ते को भी भूल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे कि उन रिश्तों को बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। जिस घर का मुखिया झुकना जानता है, सारे घर वाले उसके चरणों में वंदन करते हैं। जिस घर का मुखिया सबका आदर्श बन जाता है, जिस घर का मुखिया घर वालों का आदर्श बन जाता है, पड़ोसी सब उसके आगे आकर के झुक जाते हैं। ऐसे परिवार कुछ कुछ होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जब मैं कथा कर ले यहाँ जब भी सुनने में आता था, तो मैंने कई बार बोला, कई बहनें अपने माताएं कई छोटे छोटे बच्चे साथ में लिए, मैंने कहा तुम इन बच्चों को क्यों ले आते हो कथा में? नहीं गुरुजी, हम कथा में नहीं आए हैं। हम सबसे पहली बात ये थी कि बाम हाथ से भोजन करता, बाएं हाथ से भोजन करता था। शबहस्तेन भोजनतया, पहले एक प्रचलन था राजा महाराजाओं में, एक विशेष प्रचलन हमारे यहाँ भी रहा है क्या, कि जब कोई राजा समा जाता था, मर जाता था, तो उस मुर्दे के हाथ से किसी को भोजन खिलाया जाता था, और जो भोजन खाने वाला है वो मुंह मांगी दक्षिणा मांगता था, मुझे इतनी दक्षिणा चाहिए, भोजन खिलाओ, मैं खिलाओ मेरे लिए। तो मुर्दे के हाथ में ग्रास दिया जाता था और वो खिलाता था, उसको प्रेत पाड़ू कहते थे। तो विदुर ऐसा काम किया करता था कि शबहस्तेन भोजन, मुर्दे के हाथ से भोजन खाया करता था, अपने आप बाएं हाथ से भोजन करता था, पर स्त्री दूसरे की स्त्री के ऊपर वो अपनी कुदृष्टि रखता था। ऐसा वो पापी, ऐसा वो दुष्ट, वो विदुर नाम का ब्राह्मण था। उसका विवाह हुआ, पत्नी का नाम था चंचुला, बहुत सुंदर और सौम्य स्त्री, अपने माता पिता की आज्ञाकारी, ससुराल में चली गई, ससुराल की आज्ञाकारी, बड़े आनंद के साथ अपना जीवन बिता रही है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि उसका जो पति है वो 4 पत्नियों के संग रमण करता है, वो अपराधी है, वो पापी है, विदुर है, जुआ खेलता है, मदिरा पीता है, मांस खाता है। ऐसा ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण ने अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया है। याद रखना मेरे भाई बहन, ब्राह्मण कुल में आना कोई आसान बात नहीं। कोई पुण्य कर्म किए हो, सत्कर्म किए जाते तब मानुष देह मिलती है। उस मानुष देह के बीच में भी पुण्य कर्म किए जाए, सत्कर्म कर दिया जाए तो ब्राह्मण देह मिलती है। और ब्राह्मण कुल के बीच में भी आकर के श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी नाना प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। ये जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जिनको उत्तम ब्राह्मण कहा गया है, ऐसे उत्तम ब्राह्मण की योनि के बीच में जाना कोई आसान बात नहीं है। कोई बहुत बड़ा कोई पुण्य, कोई भक्ति है मानुष की, और उससे गिर जाना, उस स्थिति से गिर जाना, यह दुर्भाग्य है इंसान का। इसे दुर्भाग्य कहते हैं। तो मेरे भाई बहन, वो विदुर नाम का ब्राह्मण ऐसा अपराधी हो गया, और अपने परिवार को चलाने के लिए नहीं, स्वयं पर अपनी मौज उड़ाने के लिए हो और परिस्थिति गमन करने लगा। आज बीतते बीतते 4 महीने बीत गए। 4 महीने के पश्चात एक दिन वो चंचुला विचार करने लगी, मुझ में क्या कमी है? जो मेरा पति 4 पत्नी के संग रमण करता है, मुझ में कौन सी कमी है? मैं अपराधी कैसी हूँ? मेरा अपराध क्या है? मैं कैसी हूँ? और उसके मन में आया कि जब मेरा पति ऐसा अपराधी काम करता है तो मैं भी ऐसा करूँगा। और वो चंचुला भी दूसरे पुरुषों के संग रमण करने लगी। और एक दिन के बाद उस विदुर ने उस चंचुला को देख
और जब चंचुला को देखा तो चंचुला को पीटने लगा, बड़े जोर जोर से पीटा। तो चंचुला रो रो करके कहने लगी, मुझे क्यों पीट रहे हो? तुम स्वयं भी तो देखो कि तुम कैसे हो। तो विदुम ने कहा, चंचुला मुझे इससे कोई विपत्ति नहीं कि तुम जार पति के संग रमण करती हो, करो, लेकिन धन लाओ। तुम अपने शरीर को बेचो, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन धन लाओ। अब चंचुला धन कमाने लगी, शरीर को बेच बेच करके धन कमाने लगी और अपने पति को देने लगी। और वो ब्राह्मण उसका मदिरा पीता है, मांस खाता है, अपव्यय करने लगा, उसका दुर्भाग्य हो गया। ऐसा विदुम कालांतर के बीच में मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जब उसकी मृत्यु हुई तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर पिशाच योनि को प्राप्त हो गया, उसको पिशाच योनि मिल गई। चंचुला वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। ये शरीर कुछ दिन तक रहता है, इस बात को जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। तभी तो कह गए रामायण को सुनते सब है, रामायण को जानते सब है, लेकिन रामायण को मानते नहीं। जो उसने कहा उसको मानते नहीं, उस स्थिति पर चलता नहीं इंसान। आज वो चंचुला वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। ये शरीर जब इंद्रियां जब शिथिल हो गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा आकर के उसको भोजन भी कोई देता नहीं है, क्योंकि उसको कुभाव से सब देखते हैं, कुदृष्टि से सब देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं, ये नारी अच्छी नहीं है। याद रखना, तुमको कोई और देखे ना देखे, ऊपर वाला जरूर देखा, और वो ऊपर वाला किसी महापुरुष के अंदर ये दृष्टि भर देता है, और उस महापुरुष के अंदर वो हीन भावना आ जाती है कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है।